हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ भी रहें, व्यस्त भी रहें, मस्त भी रहें और अपने घरों में खूब खुशी से हंसते बसते रहें। तो आज जो मैं एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर आपके साथ चर्चा करने आई हूँ अध्यात्म की, जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। मगर उसकी प्रैक्टिस आप ही को करनी होगी, उसका अभ्यास आप ही को करना होगा। और अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं देगी। अब देखिए, आप सब लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप माथा टेकते हैं। आप मंदिर कैसे जाते हैं? मंदिर आप जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, हैंड वहाँ जहाँ टैप हो, हैंड पंप हो, कुछ भी हो। उसके बाद जूता उतारते हैं, उस मंदिर के हॉल में जाते हैं, फिर गर्भगृह में जाते हैं। सॉरी, कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन जब हम इन सब जगहों पे जाते हैं तो अपने आप को एक बड़ी शुद्ध और पवित्रता के साथ अंदर जाते हैं, गर्भगृह तक जाते हैं मंदिर के। अब है क्या इसमें, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने मंदिर जब भी जाते होंगे, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि वहाँ पर लोग हाथ ऊपर कर कर हर हर महादेव ऐसा बोलते होंगे। ऐसा बोलते आपने, ऐसा जयकारा लगाते हुए आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म लॉजिकल है और बिना लॉजिक के कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए, मंदिर जब जाते हैं और इस तरह का जब जयकारा लगाया जाता है तो ये एक भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत छोटा सा अंग है, ठीक है। और देखिए, जब ये सब करते हैं हम लोग तो हमारे धर्म में इसकी एक पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को हम केवल निर्वाहन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, निर्वाह कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे हमको लाभ हो रहा है और ये हमारी हर चीज को एक तरह से सेटल डाउन करती है। अब कैसे, अब मैं बताती हूँ। पहली बात, जब हम कोई भी जयकारा लगाते हैं, हमारे चारों वाणियां शुद्ध हो जाती हैं। चारों वाणियां शुद्ध हो जाती है, पश्चंती, परा, मध्यमा और वैखरी। ये हमारे शरीर में हमारी चार वाणियां हैं, ये चारों की चारों शुद्ध होती हैं। दूसरा, हमारा मन शुद्ध होता है। हमारे अंदर जो कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनको रोका जाता है, या कोई जैसे हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसे रोका जाता है, या फिर हमारे मन के ऊपर कोई बोझ है, कोई स्ट्रेस है, कोई वजन है जिसको हम लेकर के कुछ डिप्रेस हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने का जो ये एक मेथड है हमारा, ये बहुत कारगर है। लेकिन उसमें क्या है कि हाथ ऐसे खुला रखना है, हमारे हाथ की सारी उंगलियां यूँ खुली होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। वो ऐसे हाथ भिजा हुआ नहीं होना चाहिए, खुली होनी चाहिए। मगर इसको करने का एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं कर देंगे इसको। देखिए, मंदिर में जाते हैं तो वहाँ हमारे इष्ट देव की ऊर्जा होती है। हम उस ऊर्जा के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तो बहुत सारी थॉट्स हमारे मन से वैसे ही निकल जाते हैं। कई दफ़े मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना है
कि अरे यार, जब मैं मंदिर गया था तो मैं बहुत परेशान था, जब भगवान के दर्शन किए तो मेरी सारी उदासी दूर हो गई। और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो एक नई ऊर्जा के संचार के साथ निकलते हैं। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का उत्साह होता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। वो पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? वो पॉजिटिविटी उस पॉजिटिव ऑरा से आती है जो हमारे ईष्ट देव का उस मंदिर के अंदर बना होता है। हमारा भी ये धर्म बनता है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस पॉजिटिव ऑरा में अपने नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा ना लाएं। मंदिर में जब जाएं तो शुद्ध मन से जाएं, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे वो भगवान की चौखट पर ही बाहर ही छोड़ दें और अंदर शुद्ध मन से जाएं। उस चौखट से आपकी सारी परेशानियां, सारी आपके स्ट्रेस, सारे बोझ आपके वहीं से वहीं छूट जाएं और वायुमंडल में विलीन हो जाएं। ऐसा कॉन्सेप्ट रख के आपको मंदिर जाना चाहिए। खैर, ये तो एक बात हुई। अब मैं आती हूँ अपने आज के उस बात पे जो मैं आपको बताने आई हूँ। अब देखिए, आप एक चेयर पर बैठिए, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा करिए रीढ़ की हड्डी को। उसमें कोई बेंड लेकर के ना बैठें। आप चेयर पर बैठ गए, सीधे सीधे बैठें और आपने अपने ये दोनों हाथों की ये उंगलियां खुली रखनी है इस तरह, और अपनी थाई पे रखी। ठीक, आपने जब अपने थाई पे, अपने पैरों पे मतलब थाई पे, टांगों पे यूँ करके जब रखी, और उसके बाद आप सांस लें, एक लंबा सांस लें और अपने ईष्ट देव को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए, क्योंकि आपको जो आपके गुरु हैं वो जो आपको गुरु मंत्र देंगे, वो गुरु मंत्र भी तो आपको वही मिलेगा जो आपके ईष्ट देव होंगे, उन्हीं का गुरु मंत्र ऑलमोस्ट दिया जाता है। और अगर कोई कहता है कि हमें हमारे ईष्ट देव के बारे में ज्ञात नहीं है, तो फिर गुरु अपनी समझ से और अपने शिष्य के जिस तरह से कल्याण होना होगा उस तरह का उनको गुरु मंत्र दे देते हैं। तो जो भी आपके उस गुरु मंत्र हो, उस गुरु मंत्र को स्मरण करते हुए, उसको अपने मन में बोलते हुए एक लंबी सांस लीजिए और अपने हाथों को यूं ही रखिएगा, यूं ही रखिएगा। हाथ की उंगलियां खुली हों, अपनी थाई पर रखें, स्पाइनल सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सांस लीजिए और उसके बाद धीरे 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 आप अपने हाथों को यूं खोल करके ऊपर लेकर जाए और अपना मंत्र पढ़े, जो भी आपका मंत्र है। हाथ को उंगलियां खुली रहेंगी यूं ही, और आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग का कुछ बोझ हल्का हो रहा है, आपकी उंगलियों में कुछ सलसलाहट सी, सरसराहट सी होगी। इस तरह का प्रोसीजर यूं रखें और यूं, और फिर सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए इसको ऐसे लें सीधे बैठे हुए, और छोड़ते हुए आप ऊपर जाएं और एक्सहेल करें, एक्सहेल करें। करने के बाद आपको लगेगा कि आपकी उंगलियों से कुछ निकल रहा है, होगा उसमें क्या। आप ये 10-15 बार, जो 15-20 बार इसको, इस प्रैक्टिस को करें, डेली करें, तो आपको अपनी उंगलियों में से कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ निकल रहा है, नेगेटिविटी निकल रही है। तो जब हम उसे नीचे करें तो यूँ झाड़ दें अपनी उंगलियों को, यूँ झाड़ दें, ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो बॉडी में से निकल जाए। ये बड़ा वैज्ञानिक तरीका है अपने दिमाग के, अपने स्ट्रेस को, अपने बोझ को, अपने वज़न को, जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं, उस चीज़ को लेकर के आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को उस स्ट्रेस से फ्री कर सकते हैं, उस टेंशन से फ्री कर सकते हैं। आपको महसूस होगा, आप महसूस करिए, इस चीज़ को महसूस करेंगे भी कि टिकलिंग सी होगी आपकी इसमें, जब आप यूँ सीधे बैठ करके सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर करेंगे, और इस तरह करके आप अपने को, आपको लगेगा आपके सिर से बोझ उतर रहा है, आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, लाइट फील करेंगे। और जब हम अपने आप को लाइट फील कर, और फिर उसको झाड़ना है यूँ करके, तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी
मानना ना मानना तो आपकी बात है, मेरा तो आपको अनुरोध है, अनुरोध ही कर सकते हो। जहाँ आप इस नेगेटिविटी को झाड़ें, या तो आप पेड़ पौधों के पास हों, और अगर आपके घर में फ्लैट है, उस तरह का बगीचा नहीं है, तो जहाँ आप इस एनर्जी को झाड़ें वहाँ जरूर थोड़ा सा जल ले करके, एक मग्गा जल ले करके झाड़ू लगा दें या वाइपर से उसको साफ कर दें, ताकि वो नेगेटिविटी आपके घर में मौजूद ना रहे। या फिर आप ओपन में करिए, किसी पार्क में गए हैं वहाँ करिए, या फिर किसी मंदिर में करें, या कहीं जहाँ भी आप इस प्रैक्टिस को करते हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को अपने घर से भी निकालिए उसके बाद। तो मैं आज आपसे बस इतनी ही बात करने आई थी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरी आपसे विनती है। क्योंकि मालूम नहीं हमारी इस छोटी सी बात से किस व्यक्ति की कितनी बड़ी समस्या का हल हो जाए। तो मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और आप लोग भी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और मेरी इन बातों को अगर अपनाएंगे तो आपका जीवन और सुगम सरल हो जाएगा। तो मेरे इस YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, और दूसरा चैनल है मैत्री टैरोट रीडिंग, इन दोनों चैनल्स को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।